for leave to introduce a bill to regulate the appointments, conditions of service and term of office of the Chief Election Commissioner and other election commissioners, the procedure for transaction of business by the Election Commission and for matters connected herewith or incidental thereto. चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया और उनकी सेवा की शर्तों में बदलाव करने के लिए लाए गए द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल में प्रस्ताव है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यों की एक सिलेक्शन कमेटी करेगी। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में जारी आदेश में कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर राष्ट्रपति करें। चुनाव आयोग में पारदर्शिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा आदेश तो जारी किया था, लेकिन साथ में एक राइडर भी लगाया था कि उसका ये आदेश तब तक जारी रहेगा जब तक संसद कोई कानून नहीं लाती। यानी साफ है, केंद्र की उस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रूप से मान लिया था कि ये पूरी तरह से विधायिका का मामला है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। साथ ही बिल में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को कैबिनेट सेक्रेटरी का दर्जा देने का प्रस्ताव है। अब तक उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज का दर्जा प्राप्त है। नए बिल में प्रस्ताव है कि सर्च समिति सिलेक्शन कमेटी के पास 5 संभावित नाम भेजेगी। सिलेक्शन कमेटी इनसे अलग किसी नए नाम पर भी विचार कर सकती है। अब इस अहम बिल के प्रारूप पर एक बड़ी कानूनी बहस छिड़ गई है। कोलिजियम में चीफ जस्टिस के बजाय यूनियन मिनिस्टर होगा, तो ये कोलिजियम की तो ऑलरेडी धज्जियां उड़ गई। क्यों उड़ गई? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और उनका मिनिस्टर तो एक तरफ हो जाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन तो हमेशा के लिए आउटवोट हो गया, उसकी तो वैल्यू खत्म। तो आपको लगता है कि राजनीतिक सहमति के साथ ही इस बिल पर आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि पॉलिटिक्स से ज़्यादा, इलेक्शन से ज़्यादा सहमति किस चीज़ को के लिए ज़रूरी है, जो इसके लिए है कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन सिस्टम तो टोटल सहमति पे बेस्ड और पब्लिक ट्रस्ट पे बेस्ड होना चाहिए। विपक्षी दलों ने बिल को अलोकतांत्रिक करार देते हुए आरोप लगाया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कमजोर करने की कोशिश है। अब तो उसमें कोई न्याय की गुंजाइश ही नहीं बची, तो ये सीधा प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने की एक कोशिश है, जिसका हम लोग डटकर विरोध करेंगे। उधर सरकार मानती है कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करने या इसमें संशोधन करने के लिए नहीं लाया गया है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार कार्यपालिका के पास है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और उनकी सेवा के शर्तों में बदलाव का प्रस्ताव एक बेहद ही संवेदनशील मसला है और इस पर राजनीतिक दलों की राय बटी हुई है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संसद के विशेष सत्र के दौरान इस महत्वपूर्ण बिल पर राजनीतिक सहमति जुटाने के लिए सरकार आगे क्या पहल करती है। दिल्ली से सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।